राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और भगवान की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। तो देखिए, कई बार हम सोचते हैं ना, कई बार कि हम बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत का परिणाम हमें मिल ही नहीं रहा है और हताश और निराश हो जाते हैं जीवन में। एकदम गुमसुम से चुपचाप बैठे रहते हैं कि बस हमारे जीवन में तो सब कुछ खत्म हो गया। भाई ऐसा नहीं है, ये तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जो मन से ही हार जाता है ना, वो जीता हुआ भी हार के तुल्य होता है, और जो मन से जीता हुआ है वो हार के भी जीता हुआ है। मन के ऊपर डिपेंड करता है, अपने विचार कैसे हैं, सब कुछ मन ही निश्चित करता है। तो अपने मन को मजबूत रखो, और जो कार्य कर रहे हो ना, उसमें अगर असफल हो गए तो ये मत सोचिए कि हम असफल हो गए। वो जीवन का एक नया अवसर है। आप 9,999 बार भी असफल होते हो ना, तो फिर 10वें 1000 बार भी आप सफलता की कामना करते रहो। कभी भी हार से डरो नहीं। तो ऐसी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी आपके बीच लेके आई हूँ, और निश्चित है आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक बार क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी, खूब पढ़ाई में इंटेलिजेंट होता है, बहुत मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि उसकी इच्छा थी कि मैं पूरे जिले में, अब कईयों की स्टेट में, कईयों की जिले में, कईयों की शहर में टॉप आने की इच्छा होती है कि मैं टॉपर बनूं। अब उस बच्चे की नाम कुछ भी मान लीजिए, कोई भी नाम उसका आप रख सकते हो, है ना। जैसे प्रणव नाम का बच्चा था, तो प्रणव की इच्छा थी कि मैं मतलब अपने जिले में, डिस्ट्रिक्ट में टॉप आऊंगा। उसने जी जान लगा दी, खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, और जैसा सोचा था ना, वो परिणाम उसको नहीं मिला। पता, वो इतना हताश और निराश हो गया, और उसने क्या सोचा कि बस अब जीवन का सब कुछ मेरा खत्म हो गया। वो माथे पकड़े पूरे दिन एक कमरे में पैक रहने लगा, घर से बाहर भी बहुत कम निकलता, क्योंकि उसकी उम्मीदें उसके माता पिता के ऊपर भी टिकी हुई थी। माता पिता भी सोच रहे थे, परंतु माता पिता ने तो कोई ऐसा कहा ही नहीं उसे, परंतु अपने आप से ही मान बैठा कि नहीं, मैं हार चुका हूँ। जबकि माता पिता उसे बार बार समझाते, बेटा फिर प्रयास करो, परंतु वो हमेशा चुप चुप रहने लगा। अब बात तब आगे आई जब गुरु को पता चला कि वो बच्चा जो मेरा स्टूडेंट है, टॉप नहीं कर पाया, हताशा में डूब चुका है। उसको लगा मैं बहुत बड़ी असफल हो गया, जबकि उसके नंबर अच्छे आए थे, बस बात इतनी थी कि टॉप नहीं कर पाया। अब गुरु उसके पास आते हैं, जो उनके मार्गदर्शक थे, जो उस प्रणव के मतलब आदर्श एक अध्यापक थे। उसने कहा कि मतलब गुरु ने प्रणव से कहा कि बेटा तुम मेरे घर आना, और वो उसे अपने घर बुलाते हैं। प्रणव हिम्मत करके बड़ा हताश और निराशा में डूबा, पूरे दिन लेटे रहता था, कोई भी काम में मन नहीं, खाने में मन, बाहर निकलने में हिचकता था, घर गुस्सा हो गया था। अब गुरु की आज्ञा का तो पालन करना ही था। एक दिन गुरु के घर जाता है, गुरु बड़ा प्यार से उसका आदर सम्मान करके उसको कमरे में ले जाते हैं कि बेटा बैठ, और उसको बड़ा हौसला देते हैं। फिर कहता चल मेरे पीछे पीछे चल, तू मेरे साथ आ। वो गुरु के पीछे जाता है। गुरु दिखाता है कि वहाँ थोड़ी कच्ची जमीन थी, उस जमीन में थोड़े टमाटर के पौधे उन्होंने लगा रखे थे। तो उन्होंने कहा देख बेटा ये क्या लगे हुए हैं, कि टमाटर के पौधे, अब इनकी स्थिति क्या है वो भी देख तू, ये तो सारे जल गए हैं। अच्छा, फिर उसे दूसरी जगह पर ले जाते जहाँ टमाटर के अच्छे पौधे लगे हुए थे, खूब टमाटर भी उस पर लगे हुए थे, जो मतलब उसी के थोड़ी निकट भी थे, ज्यादा दूर भी नहीं थे। तो बोले ये भी टमाटर के पौधे हैं। तो बोला अच्छा फिर बैठ, अब तुझे एक बात बताता हूँ। फिर कमरे में ले जाकर बहुत सारे टमाटर भी दिखाए कि ये उन्हीं पौधों से बड़े बड़े टमाटर जो है मैंने उतारे हैं पकने के बाद, कि ये जितने भी मैंने टमाटर के पौध बोई थी उन सबको बराबर मात्रा मैंने खाद दी, पानी दिया, जो आवश्यकता थी धूप की, हवायु की, सब कुछ उसे मिला। पर बेटा ये आधे जो है जल चुके हैं और आधे अच्छे खड़े हैं और फल भी दे रहे हैं, टमाटर भी दे रहे हैं। अब कहाँ क्या कमी रह गई? देखो मौसम के हिसाब से कोई कमी तो रह ही जाती है ना। तो ये टमाटर के पौधे जलने लग गए और ये अच्छे खड़े हैं। ठीक वैसे ही हमारा जीवन है, हम चाहते कुछ है कई बार, पर परिस्थितिवश वो चीज हो नहीं पाती है। जैसे मान लो तुम एग्जाम रूम में बैठे थे, अब तेरी इच्छा थी कि मैं टॉप करूं डिस्ट्रिक्ट को, नहीं हो पाया, तो उसमें हार मानने वाली कौन सी बात है? ठीक उस टमाटर के पौधों की तरह
मेरी तो इच्छा थी ना सभी टमाटर समान रूप से विकसित हो, कोई कमी रह गई ना। मान लो तूने एग्जाम हॉल में गया और बैठा, वहां परिस्थितियां डिपेंड करती है कि वहां का किस प्रकार का वातावरण है, तेरा उस समय स्वास्थ्य कैसा था, लिखने का ढंग कैसा था। कई ऐसे कारक बनते हैं जिससे कि सिचुएशन उल्टी हो जाती है कई बार। तो उसमें तेरी क्षमता पर तो कोई डाउट है ही नहीं ना तेरे अपने ऊपर। तूने तो कड़ी मेहनत की, हम जो चाहते हैं कई बार नहीं मिल पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम असफल हो गए बेटा, ये दिमाग से निकाल दो तुम भी। अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने मन में एक हौसला और जुनून भूख रखो कि एक प्रयास पूरा नहीं हो तो अगली कक्षा में मैं बहुत कुछ अच्छा करूंगा। कभी अपने आप को हताशा में मत डालो, निराशा में मत डालो बेटा। अब गुरु की बात से उसके अंदर एक अलग से ही शक्ति और ऊर्जा मिली। कहते हैं ना कोई मार्गदर्शक जरूर होता है। अब उसने फिर उस प्रकार से अपना जीवन छोड़ करके और फिर नए जोश से और अपने जीवन में आगे बढ़ना प्रारंभ किया। और वो एक दो दिन छोड़कर गुरु के पास जाते, गुरु ने नई नई बातें बताता। एक दिन गुरु ने कहा, देख बेटा एक और बात बताता हूं तुम्हें। हाँ, गुरु ने कहा कि थॉमस एडिसन का नाम सुना है, जिसने बल्ब का निर्माण किया था? कि हाँ बेटा। तो गुरु तो होता ही है जो मार्गदर्शक होता है और कुछ न कुछ नया बताता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा पथ देने के लिए, है ना। तो राह में आगे बढ़ाने का काम जो है गुरु ही करते हैं। गुरु से बड़ा अटैचमेंट था। तो बोले हाँ नाम सुना है एडिशन का। तो देखो वो 9,999 बार असफल हुआ था जब बल्ब का निर्माण किया था, परंतु उसकी बुद्धि इतनी स्ट्रोंग थी, वो कभी भी हार नहीं माना। असफल हो गया उसके बावजूद भी उसने क्या सोचा कि असफल नहीं हुआ हूं मैं, हर बार मैंने कुछ न कुछ सीखा है, जीवन का अनुभव मुझे मिला है। वो फिर भी स्ट्रोंग रहा, ऊर्जावान रहा। पता 10,000वीं बार वो बल्ब का निर्माण कर पाया। पीछा नहीं छोड़ा ना उसने। क्या उसकी क्षमता में कमी थी? परंतु हर प्रयोग ने, उसने कहा कि मुझे हर प्रयोग ने, हर असफलता ने कुछ न कुछ अनुभव दिया जीवन में, और मैं कैसे मान जाऊं कि असफलताएं जो है हमें नए अवसर नहीं देती है। तो बेटा बहुत सारे ऐसे जीवन में और भी कई उदाहरण हैं। एक व्यक्ति 12वीं क्लास में फेल हो गया, उसका उदाहरण उसने बताया कि देखो उसने जो चाहा वो रिजल्ट नहीं मिला, फिर उसने दोबारा प्रयास किया, दोबारा प्रयास किया, फिर अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो उसने अगर अपनी ऊर्जा को वही खत्म कर देता तो वो जो चाहता वो कैसे बन पाता। फिर उसने सोचा कि मैं जो रिजल्ट चाह रहा हूँ वो सफल होने के बाद भी उसकी इच्छा हुई, अब मैं इसमें और ज्यादा जो चाह रहा हूँ नहीं मिल रहा, मैं अपना व्यापार प्रारंभ करूं। और दुनिया का अच्छा व्यापारी बन गया, वो गाड़ियों का व्यापारी बन गया, एक नए कारखाना का निर्माण कर लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है दुनिया में जो जिन्होंने शून्य से प्रारंभ किया था। कोई जरूरी नहीं पढ़ाई में अगर कोई चीज कमी रह जाती है किसी चीज में, तो हमारे नए और भी रास्ते हैं, हमारे कई कौशल होते हैं जीवन में। उन कौशलों को देखिए, अपने उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कोई कमी रह गई, जो चीज चाहते हो और उसी दिशा में आप बढ़ना चाहते हो, तो आप वहां देखिए, बारीकी से मंथन करिए, चिंतन करिए, मेडिटेशन करिए कि हमारी कमी कहाँ है, क्या ऐसी कमी। सबको पता होता है अपनी कमी। आप पेपर दे के आते हो ना, तो उस दरमियान आपको पता होता है कि पेपर में हमने क्या लिखा है। अगर आपकी अच्छी स्ट्रोंग आपकी जो तैयारी होगी ना, तो आपको वो पता होगा रिजल्ट। फिर भी कई बार डिपेंड करता है एग्जामिनर के दिमाग पर भी। तो आपको हताश निराश होने की क्या आवश्यकता है। आप तो बस अपने आप को मजबूत बनाए रखो। एक बार सफलता नहीं मिली तो दूसरी बार मिल जाएगी, तीसरी बार मिल जाएगी, हर बार नया अनुभव देगा। कई और भी रास्ते हैं, आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में आप बहुत कुछ कर सकते हो बेटा। इसलिए कभी भी कोई भी युवा आज अगर एग्जाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, तो हताश और निराश प्रणव की तरह मत होइए। गुरु की तरह कोई भी व्यक्ति उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहिए। बच्चे को कभी भी इस प्रकार की स्थिति में देखकर हमें उन्हें छोड़ना नहीं है। उसे अगर वो बार बार ऐसे चिढ़ता कुछ करता है, उसको कोई और तरीकों से उसे बाहर उबारने की कोशिश करे। उनको बारीकी से पढ़े उस बच्चे के चेहरे को, और उसके साथ समय देना शुरू करें। उनको धीरे धीरे वो निश्चित रूप से उस चीज से उभर बाहर आएगा। कई बार इस डीपली किसी चीज से टेंशन में आ जाता बच्चा, कई गलत कदम उठा लेता है, तो हमें उस बच्चों को समझने का मौका देना चाहिए, उसे समझाने का अवसर देना चाहिए। वो 1000 बार भी गलती करे, 10,000 बार भी गलती करे ना, पर उसको कभी अपने से दूर मत करो। उस बच्चे में निश्चित रूप से कभी न कभी तो उभार जरूर आएगा, कभी न कभी तो जीवन में अच्छा इंसान जरूर बनेगा। ये काम एक गुरु और माता पिता का ही हो सकता है।
वो कभी भी अपने बच्चों को, अपने जो आसपास में जो आप जिसको चाहते हो, या जो कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले आपको जो जीवन में हताश और निराश है, आप उनको उभार सकते हो। ये परमार्थ का कार्य होता है। अपने बच्चों के लिए तुम सभी करते हैं, दूसरों को भी ऐसा देखे तो आप उसको भी कर सकते हो। तो इस कहानी से एक सीख क्या मिलती है कि असफलता हमें कभी ये नहीं सिखाती कि सब कुछ खत्म हो गया। वो हमारे जीवन का एक नया अवसर होता है और हम फिर से खड़े हो सकते हैं। अपनी ऊर्जा को कभी खत्म मत होने दो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो। अपने अंदर भूख जो है ना, जैसे हम भूख शांत करने के लिए भोजन करते हैं, वैसे एक पढ़ाई की भूख रखो, किसी कार्य को करने का जुनून रखो। निश्चित आपको सफलता मिलेगी और वो सफलता, उपलब्धि ऐसा परचम लहराएगी कि एक दिन आपका नाम रोशन करेगी। इसलिए हमेशा अपने जीवन को खुशियों से भरो, खुशियां बांटो, हताश निराश न हो, आगे बढ़ो और अपना जो भी आपने रास्ता चुना ना, उस रास्ते पर अगर थोड़ी सी भी कमी कहीं रह गई ना, तो पूरे जोर के साथ, फिर नए जोश के साथ आप तैयारी करिएगा। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। और उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलना। लाती हूँ तब तक एक और नई कहानी, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।